एयरप्लेन से लेकर के रेलवे से लेकर के बस, फोर व्हीलर, आप कुछ भी ले लो, आपका ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो यूपी में 7 अभी तक आपके बन चुके हैं, आपके एक्सप्रेसवे, मेट्रोस आपके बन रही हैं। जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो शेरशाह सूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। एक्चुअली इसमें पढ़ना चाहिए जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है इनके बेनिफिट्स के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, अब तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि हम ऐसे कोई रिसोर्सेज बनाएं जो इजीली हमारे इंडिया में अवेलेबल हो जाए और कम पैसे पे हम लोगों को तक पहुंचा दें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेक सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज को इसमें ला दिया है शेयर मार्केट में, जहाँ पे जो पब्लिक है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है, उसका फायदा उठा सकती है। तो यहाँ पे आप जब आप इन सब चीजों को की लिमिट को भी कर रहे हैं धीमे धीमे ठीक तो यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट वंस के महारत्ना कंपनीज कौन से आते हैं, नवरत्ना कंपनीज कौन सी है, मिनी रत्ना कौन सी है, और कौन कौन सी कंपनी गवर्नमेंट के कंप्लीट मोनोपोली है गवर्नमेंट में, और किसमें आपके जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पार्टनरशिप की है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो सब किस में हुई है। ये यू हैव टू गो थ्रू वंस एटलीस्ट। द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वी हैव सीन द लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। हाँ, क्या लिंकेज है आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में और जो आउटकम्स में। यहाँ पे यूपीएससी का है कि जो आप रिफॉर्म अपने आपके थ्रू हो रहे हैं, यानी जो सरकार एक्ट बना रही है या पॉलिसी बना रही है, क्या उसका आउटकम उससे मिलता भी है, मिल भी रहा है। तो ये एक इसमें यहाँ पे आपको अप्रोच पढ़नी है। इसके साथ साथ आप वीकनेस एंड फेलियर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ऑलरेडी टोल्ड। हाँ, वीकनेस होंगे, फेलियर्स भी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो और यहाँ पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, व्हाट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेना। मेक इन इंडिया भी आजकल चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे करके ये यस, और SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं वहाँ पे। जैसे एक इकोनॉमिक जोन को मान लो एक एरिया है, लोकल एरिया, उसमें गवर्नमेंट एक कंपनी बनाना चाह रही है, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लाना चाह रही है, वहाँ का टैक्स सिस्टम क्या है, वहाँ ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं मैम, वो एक्चुअली ऐसा ट्रीट किए जाते हैं फॉरेन बॉडी के तरीके, फॉरेन तरीके। और इसमें और समझना जरूरी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं। बेसिकली आप जो ट्रांसपोर्ट लेके वहां पहुंचोगे, उसका एक्सपोर्ट के लिए आपको मार्केट मिल जाएगी, आपको एक प्लेस मिल जाएगा जहां स्टोर मतलब हो सकता है, और फिर वहां से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हाँ, मार्केट भी आपको वहां मिल जाएगी। इस टाइप से आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए इसका होता है यूज SEZ का। तो हियर वी कम टू द 6th पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा एक पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाँ जी, फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपके रोड, रेलवेज, आपके एयरपोर्ट, एनीथिंग जो आपके बन रही है, बिल्डिंग, व्हिच इज हेल्पिंग यू इन योर ग्रोथ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप देख लो, आप एयरप्लेन से लेकर के रेलवे से लेकर के बस, फोर व्हीलर, आप कुछ भी ले लो, आपका ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हर एक चीज इट विल कम अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। इसमें एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, रेलवेज, आपका एयरपोर्ट्स, ये सब आपको पढ़ना जरूरी क्यों है? एक्चुअली इसमें पढ़ना चाहिए जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है इनके बेनिफिट्स के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, आपको एनर्जी का, एनर्जी सेक्टर को पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम है, हम कराते हैं एक्सपोर्ट, हम सारा मतलब हम मेनली इम्पोर्ट पे हमारा देश है डिपेंडेंट। हम सारा जो आपका मिडिल ईस्ट है वहां से मंगाते हैं, ओपेक कंट्रीज है वहां से मंगाते हैं, ऑयल हो गया, नेचुरल आपकी गैस हो गई, कोल फ्रॉम चाइना। हाँ, कोल मंगा रहे हैं चाइना से। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि हम ऐसे कोई रिसोर्सेज बनाएं जो इजीली हमारे इंडिया में अवेलेबल हो जाए और कम पैसे पे हम लोगों को तक पहुंचा दें। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, सोलर का। सोलर आपकी जो आपकी एनर्जी है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है। PM सूर्य मित्र आपके योजना चल रही है। तो और मैं बताऊं आपको, ग्रीन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। सोलर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लगाया है, इट इज इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका स्टेट एंड द सेकंड इज इन राजस्थान। और आप देखो विंड पॉलिसी भी है, विंड एनर्जी के लिए भी काफी सारे इनिशिएटिव मतलब आपके लिए जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई गई है। बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई गई एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन शेल गैस पे वर्क कर रहे हैं। और आप कृष्णा गोदावरी सेक्टर में भी आप देखो तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन का वहाँ पे भी हो रहा है, चल रहा है। अब अगर मैं आपको और बताऊं, आप जैसे देखो आपका एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट में क्या आपके एक स्कीम बहुत ज्यादा फेमस है जो सबको पता है, उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है? वो रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है कि अभी तक Tier 2 Tier 3 के जो सिटीज जहां तक एयरलाइन या एयरप्लेन की फैसिलिटीज नहीं पहुंची थी, अब सरकार का ये है एजेंडा है कि वो वहां उन सिटीज तक एयरप्लेन की फैसिलिटीज पहुंचाए कि सभी को एक ट्रांसपोर्ट में काफी आपको आसानी
पानी मिल सके, डिफिकल्टी यहाँ पहले होती थी। तो अभी असम में, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सारा उड़ान स्कीम के थ्रू आपके पोर्ट बन रहे हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं। फिर अगर आप जो छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स थे 2 tier cities में, वहाँ पे फॉर एग्जांपल इन बेलगाम, इन लाइक बागडोगरा, जो छोटे छोटी जगह थी वहाँ पे अभी गुवाहाटी देखो, ईटानगर देखो आप, तो वहाँ पे एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में चले गए हैं बहुत सारे। अदानी ने कुछ 10-12 तो उन्होंने एयरपोर्ट्स डेवलप किए उस तरह से कई जगह। फॉर एग्जांपल इन चंडीगढ़ प्राइवेट लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया, प्राइवेट लोग थे वो सारे। तो वो हर एक जगह पे आप देखोगे, फॉर एग्जांपल वी हैव सो मेनी पोर्ट्स, मैंगलोर हो गया, सूरत हो गया, और तो इस तरह के जो प्राइवेट हैं पोर्ट्स हैं। अगर आप सी पोर्ट की बात में अगर आती है तो उसके लिए भी सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव है लिए। तो उसमें इनलैंड पोर्ट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव आपके लिया जा रहा है। हाँ, तो गंगा वाला, हाँ वो हल्दिया वाला, उसके थ्रू आपके लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी भी बनाई है, उसके थ्रू आपके इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट हो रहा है। जो गंगा रिवर है, इट इज कनेक्टेड टू सो मेनी, वहाँ पे आपके स्पीशीज भी आ जाएंगे, डॉल्फिन्स वगैरह। तो आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड इज बिग आइलैंड इन असम में है। हाँ, असम में माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड में से एक है वो। हाँ, रिवर आइलैंड है। हाँ, तो मैं ये क्या बता रहा था इसमें मैम कि इसमें गवर्नमेंट ने जो IWAI यानी इंटर आपके जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है, उसने नेशनल वाटरवे मिशन शुरू किए हैं। इन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट इज मेंशन इन GS2। हाँ, GS2 में भी इसको मेंशन किया गया है। तो आप देखो नेशनल वाटरवेज के थ्रू आपके इनलैंड पोर्ट का भी आपके विकास हो रहा है, बनाए जा रहे हैं। फिर अगर आपका रोड का देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड के लिए भी काफी सारे आपके एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं। जैसे यूपी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूपी में 7 अभी तक आपके बन चुके हैं आपके एक्सप्रेस वे। मेट्रोस आपके बन रही हैं, स्मार्ट आपके जो है वो शहर वो हो रहे हैं। दूसरी जगह आप देखो, अगर आप इसमें आप बात करो तो आप जैसे एनर्जी का बात आपने बोली थी, उसमें आप देखो उसमें एक फेम इंडिया करके मिशन चल रहा है। फेम इंडिया का क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी इसमें मिल रही है, दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूजेस ज्यादा हो सके। तो ये भी आपके मिशन चल रहे हैं। तो इस टाइप अच्छा, से इसमें रोड डेवलपमेंट में जो हाईवेज हैं, रोड डेवलपमेंट में आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर। इंडिया में सबसे पहले रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, ये इनिशिएटिव लिया था शेरशाह सूरी ने। हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड। हाँ, ग्रैंड GT रोड जैसे कहते हैं शॉर्ट में, है ना। और उस रोड में ही मेड द फैसिलिटी ऑफ जो मुसाफिरों को रुकने की जगह और सराय की। हाँ, है ना। और एक और भी चीज, वहाँ पे पुलिस भी हुआ करती थी। पुलिस भी हुआ करती थी, हाँ, कि किसी भी मुसाफिर को या किसी भी ट्रैवलर को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो शेरशाह सूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, करेंसी थी उसकी। सबसे लॉन्गेस्ट रोड थी इंडिया की GT रोड, आज भी सबसे लॉन्गेस्ट रोड में से एक है। वेस्ट बंगाल से लेकर के आपका कश्मीर तक जाती है, दिल्ली से होते हुए। हाँ, काफी बड़ी तो ये आई हैव वन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से। आई वेंट टू फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, मैं गाड़ी से गई थी, और जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी का जो रास्ता था, कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो हाईवे है, जो आपका वो है, हाँ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो इतना खराब है, इतना खराब है, मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत गंदा है। प्लीज मिस्टर नितिन गडकरी, लुक इनटू इट, आई रिक्वेस्ट यू टू। जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, आई थॉट के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा, क्योंकि बहुत लंबा रोड है ना, बहुत सारे स्टेट्स को कनेक्ट करता है, आपके दिल्ली से, कश्मीर से लेके पंजाब। सी इट विल कनेक्ट कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। हाँ, तो हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, फिर अगेन MP, फिर यूपी, फिर MP, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका। तो इतना लंबा रास्ता व्हेन आई वेंट, मुझे बहुत मुश्किल हुई। प्लीज नितिन गडकरी जी, आप एक बार लुक इनटू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, आई रिक्वेस्ट यू। ये पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो ये हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट हमने समझ लिया, देख लिया, ये भी हमने पूरा कर लिया।